जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्जन टॉपिक का है, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इससे पहले हम जितने कन्वर्जन हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी से कन्वर्जन और डेसिमल से कन्वर्जन, वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज जो हमारा है हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हेक्साडेसिमल का रेडिक्स होता है या फिर जो बेस होता है वो होता है 16, और जो बाइनरी का बेस होता है वो होता है 2। तो हमें कन्वर्ट क्या करना, 16 को 2 में कन्वर्ट करना है। और हेक्साडेसिमल को क्या कहते हैं, 16, और बाइनरी को कहते हैं 2। तो 16 को 2 में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है क्या, 1977 का बेस कितना हमारा 16, यानी 16 से हमें क्या पता चलता है, ये है हेक्साडेसिमल का कोड। तो अब इस हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है हेक्साडेसिमल में, आपको हम पहले बताए हैं, जो हेक्साडेसिमल में होता है वो बाइनरी जो कोड होता है वो 4 डिजिट तक लिया जाता है, यानी कि 8 4 2 1। इसमें आता कहाँ तक है, 15 तक, जिसे हम क्या लिखते हैं, यफ लिखते हैं। ये आपको पता होगा। तो इसी हिसाब से जो एक पर्सनल डिजिट जैसे 7 है, 7 का हम 4 डिजिट बाइनरी कोड लिखेंगे। फिर 7 है, इसका भी 4 डिजिट बाइनरी कोड लिखेंगे। 9 है, 9 का 4 डिजिट बाइनरी कोड लिखेंगे। और 1 है, 1 का 4 डिजिट बाइनरी कोड लिखेंगे। अब 4 डिजिट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो रेडिक्स होता है वो होता है 16। तो कितने डिजिट आएंगे, 0 to 15 यहाँ तक आएंगे। तो 4 डिजिट यानी कि जब हम 8 4 2 1 से हम सभी सिग्नल को 1 कर देते हैं। जब सभी सिग्नल को हम 0 करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। जब सभी सिग्नल को 1 करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा 15 आ जाता है। आप देख लो, 8 4 12, 12 2 14 1 15, तो 15 हमारा आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहाँ तक लेते हैं, 4 डिजिट बाइनरी कोड लेते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो 7 का बाइनरी कोड होता है वो क्या होता है, 0 1 1 1। ये आपको याद होना चाहिए। अब इससे प्रीवियस लेक्चर देखना हमारा, उसमें हम बता भी दिए हैं कि इसका बाइनरी कोड कैसे निकाला जाता है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीधे 7 का बाइनरी कोड। 7 का बाइनरी कोड हमारा क्या होगा, 0 1 1 1। सेकेंड हमारा 7 का बाइनरी कोड क्या होगा, सेकेंड भी 7 बाइनरी कोड हमारे है वो 0 1 1 1। उसके बाद 9 का हमारा बाइनरी कोड क्या होगा, 9 का बाइनरी कोड इधर देखो, 8 4 2 1। इसमें हमें 9 लेकर आना है। तो क्या करेंगे, हम 8 को 1 कर देंगे, 4 को 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको करना नहीं है, 0 को कर देंगे, इसको भी 0 कर देंगे, और 1 को हम 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 = 9। तो इसका बाइनरी कोड कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। उसके बाद 1 हमारा है, 1 का बाइनरी कोड क्या आ जाएगा हमारा, 1 का बाइनरी कोड इसे निकाल लो, 0 0 0 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका कितना बाइनरी कोड आएगा, 0 0 0 1। अब तो हमारे पर्सनल डिजिट का बाइनरी कोड आ गया। अब इन्हीं को से एक साथ रख के ब्रैकेट में रख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो लिखते हैं हम 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसका बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका किसका है, ये 1977 का बेस 16। समझ में आ गया। ये हमारा रहा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यहाँ पे लेफ्ट में 0 है, लेफ्ट में इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। आप जब जरूरत पड़े तब लगा सकते हैं, जब जरूरत पड़े तब इसको हटा सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर जो लिखा जाएगा वो आंसर हमारा होगा 1 1 0 0 1। फिर 0 1 1 0 1 1 1। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। लेफ्ट में हटा सकते हैं, लेकिन राइट में हम ना तो 0 लगा सकते हैं ना तो 0 हटा सकते हैं। तो लेफ्ट में जब होगा तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। आप लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जिसका 7A5B2 का बेस हमारा रेडिक्स कितना है, 16 है। इसमें कन्वर्ट किसने में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते होंगे जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 16 तक आता है, 16 तक। तो 15 तक, 15 तक आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। और हमारा 10 से शुरू हो जाए, 10 को हम लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E, और 15 को लिखते हैं F। ये हम लिखते हैं।
तो इन्हीं को हम क्या करना है, यहाँ पे देखना है। जो ए लिखा, ए का मतलब क्या हुआ हमारा 10 हुआ, ए का मतलब हमारा 10 हुआ। बी लिखा, बी का मतलब हमारा क्या हुआ 11 हुआ। लेकिन ये लिखना नहीं, केवल आप समझो कि हाँ इस होता है, क्योंकि आपको जब बाइनरी लिखना होगा तो 10 की बाइनरी यहाँ पे लिखना होगा, 10 की बाइनरी लिखना होगा, 11 की बाइनरी लिखना होगा, तो उस हिसाब से लिखना है। तो चलो 2 का बाइनरी हम लिखते हैं। 2 का बाइनरी सिंपल क्या हो जाएगा हमारा 8 4 2 1 से यहाँ से देख लीजिए एक बार बाइनरी कैसे बनता है। सभी को हम 0 0 पहले करेंगे, 0 0 0 0, तो हमारा हो जाएगा ये 0 की बाइनरी। फिर 1 की बाइनरी क्या होगी 0 0 0 1, ये हमारा 1 की बाइनरी हो जाती है। 0 0 1 0, ये हमारी 2 की बाइनरी हो जाती है। 0 0 1 1, ये हमारी 3 की बाइनरी हो जाती है। देखो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ाते चले जाओ। और इसमें इस तरह कॉम्बिनेशन करो कि इनका एडिशन, इनका जब ऐड करो तो वही संख्या आनी चाहिए, उसी सिग्नल को हम हाई कर देंगे। जैसे हमें 4 के चाहिए तो 4 के 8 0 1 0 0 4 आ जाएगा। 5 चाहिए तो हमें क्या 0, 4 को क्या करें 1 करें, 2 को करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको भी 0 कर देते हैं, 1 को 1 करें तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। तो 2 का बाइनरी कितना हमारा आ जाएगा, 2 का बाइनरी आप देखें यहाँ पे निकाल के 0 0 1 0, ये 2 का बाइनरी होगा। फिर उसके बाद बी है, बी किसका बाइनरी नंबर है, बी मतलब क्या दर्शाता है हमारा 11 दर्शाता है। तो 11 का बाइनरी यहाँ देखो 8 ये हो गया, 8 2 10 11, यानी कि 11 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। 11 कितना आ जाएगा, 8 को हम 1 करेंगे, 2 को भी 1 करेंगे, 4 को 0 करेंगे, और हमारा 2 को 1 करेंगे और 1 को 1 करेंगे, हमारा हो जाएगा 11। तो कितना 1 0 1 1, ये हमारा 11 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आया हमारा 5 आ रहा। 5 का बाइनरी क्या करेंगे, 5 का बाइनरी जो होगा हमारा यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 4 1 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ये हमारा 5 का बाइनरी हो जाएगा। फिर ए जो हमारा दर्शाता है वो हमारा दर्शाता है 10 को, यानी 10 को क्या दर्शाया जाता है ए। तो 10 को हम लिखेंगे कैसे, 8 और 2 10, 8 2 10, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ये हमारा हो जाएगा 10 का। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0। उसके बाद हमारा 7 का हमारा क्या आ जाएगा, 7 का हमारा हो जाएगा 0 1 1 1, पहला 0 उसके 1 1 1, ये हो जाएगा। तो इसको एक साथ लिखते हैं। एक साथ हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जो हमारा क्या होता है बाएं साइड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, उसको जितने जीरो होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ दो, तुम्हारा कितना शुरू हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0। बेस कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a 5b 2 की बेस 16, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल का बेस तो आपको पता है कितना होता है 16 होता है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें 8 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसको देखते हैं। तो देखो आप अभी जो पढ़े हैं 16 तो पढ़े हैं, 16 टू 2 कन्वर्ट करना, यानी 16 को 2 में कन्वर्ट करना पड़े हैं। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 16 को 2 में, फिर 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे 8 में, क्योंकि इससे पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आपको बता चुके हैं। तो हमारा क्या फाइनली क्या कन्वर्ट हो जाएगा 16 टू 8 कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट हो जाएगा। तब चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे करना है। ये एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे 5b पॉइंट में, पॉइंट तो बाद में बता देंगे, पॉइंट का कोई मतलब नहीं। 2 3 इंटू 16 ये हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे और कुछ होता हुआ नहीं इसमें। ठीक, तो ये हो गया 5b 2 3 इंटू 16 का बेस कितना हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझे। पॉइंट इसको अगर फिर से लिख लें हम 5b 2 3 का बेस 16 कन्वर्ट इंटू 8, ये हो जाएगा। अब इसमें 16 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी जो कभी हम देख चुके हैं। तो कन्वर्ट करके हम देखते हैं क्या आता है। देखिए इधर 5b और 2 3 का जो बाइनरी कन्वर्जन हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। देखो आप 3 का बाइनरी कितना होता है 0
0011 होता है। 4 डिजिट बाइनरी लेंगे हम, 0011 होगा। फिर 2 का बाइनरी कितना होगा हमारा, 0010 होगा 4 डिजिट में। और फिर बी यानी कि 11 होता है। 11 का बाइनरी जो हमारा होता है 1011 होता है, तो हम उसका बाइनरी लिख दिए। और जो 5 होता है, 5 का हमारा क्या होता है, 0101 होता है। ये हमारा बाइनरी हो गया। अब ये तो बाइनरी कन्वर्जन हो, लेकिन अब इसको ऑक्टल में, क्योंकि हम पढ़ जो रहे हैं वो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, तो इसको फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, हमें 8 में कन्वर्ट करना है। तो आपको हम यहाँ बताएं, पहले हम 16 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, 2 को फिर हम 8 में कन्वर्ट करते हैं, तो फाइनली हमारा जो 16 है वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग तो यहीं से हो रहा है ना, उसको हम तोड़ पहुँच के किसी तरह पहुँचा रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। तो हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है। तब आपको बताए थे कि 3-3 का पेयर बनाया जाता है। कितने का, 3-3 की ग्रुपिंग की जाती है। तो 3-3 की ग्रुपिंग कर लो, यहाँ से 3 की ग्रुपिंग कर लो, यहाँ से 3 की ग्रुपिंग कर लो। तो ऐसे हम 3-3 की ग्रुपिंग कर लिए हैं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, ये हमारा 8421 से अगर देखा जाए 8421, तो देखो इसमें तो 3 की चाहिए, तो हमें 421 से ही चाहिए, क्यों 421। तो क्या हमारा 011 यानी कि 3 लिखा हुआ, तो हम इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। अब नीचे को देखो, नीचे वाला जो 3-3 का पेयर बना है, इसको देखो, ऊपर का मत देखना। ये 100, ये हमारा कितना हो जाएगा, 100, या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे का पेयर ये कितने आ जा रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है, 100, ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद कितना आ रहा है हमारा, 101 आ रहा है, 101 यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 101 ये भी हमारा 5 हो जाएगा। अब आगे आप ग्रुपिंग करोगे भी ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे तो ये 0 आएगा, इसलिए जितना लेफ्ट हैंड में होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो इसका फाइनली आंसर हमारा कितना आएगा, 5 5 4 4 3 बेस हमारा हो जाएगा 8। ये किसका हमारा है, ये हमारा है 5B23 बेस 8। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। कुछ इस प्रकार किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को फिर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली इससे कन्वर्ट हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब अगर ये समझ नहीं आ रहा है ऑक्टल का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो हमारा देख लेंगे, उसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें है हमारा 3284B। ये हमारा किसमें है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किसमें करना है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसका हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी। तो बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा हमें जितने डिजिट दिए इसका 4 ग्रुपिंग में 4 पेयर में 4 डिजिट तक हमें बाइनरी कोड लिखना है, यानी 110 में लिखना है। तो आप ये इतनी देर में तो समझ गए होंगे कि बाइनरी कन्वर्ट कैसे किया। सबसे पहले हम बाइनरी कन्वर्जन ही बताए हैं, उसके बाद हम इस पे आए हैं ऑक्टल कन्वर्जन पे। और ऑक्टल में फिर बाइनरी को हम सीधे ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हम पहले बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं। तब चलिए हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। देखो आप बी का जो हमारा है कितना आएगा, 11 होता है बी इक्वल टू 11 होता है, तो 11 का हमारा 01001 हो जाएगा। ठीक। 4 का 0100 हो जाएगा, 2 का 0010 हो जाएगा, और 3 का हमारा 0011 हो जाता है। ये हमारा हो गया बाइनरी कन्वर्जन। अब बाइनरी को ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3-3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे, ये हमारा 3 का ग्रुप हो जाएगा, 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 ये हमारा 3 का ग्रुप हो जाएगा। यह समझ गए। अब जो 3-3 की ग्रुपिंग करें उसमें कौन सा डिजिट होता है वो हम लिख देंगे, हमारा ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा, यानी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा, सिंपल सा। तो चलो हम लिख देते हैं इसको। ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 1 1 1 एंड 3। हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक दो बार प्रैक्टिस करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है कि हेक्साडेसिमल डेसिमल कन्वर्जन में जो हमारी डिजिट दी जाती हैं, जैसे 249 डिजिट दिया गया एग्जांपल के तौर पे देखें, तो इसमें जो डिजिट दी गई इसका जो बेस होता है हमारा 16 होता है, तो इसी से मल्टीप्लाई करना रहता है। लेकिन ध्यान ये रहे, जो जिस डिजिट पे है उसको उतनी पावर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा 9 है, 9 हमारा शुरुआत करेंगे इसको 0, इसको हम देंगे 1, इसमें हम देंगे 2, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करना पड़ रहेगा कि 9 इंटू 16 की पावर 0, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 इंटू 16 की पावर 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
2 इंटू 16 की पावर 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल कन्वर्जन। क्या करते हैं, जो हमारी डिजिट दी गई है उसके बेस से उसकी पावर 0 1 2 3 जैसे जितनी डिजिट होती है उसी डिजिट में हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं और हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जितना आंसर आता है उसको एक आपस में ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, जो 16 की पावर 0 हो गया तो 1 ही हो जाएगा, तो 9 इंटू 1, ठीक, 16 एकम 16, 4 इंटू 16 प्लस 16 16 हम 256 इंटू 2, ये हम कर देंगे। तो करना क्या है, इसको हम प्लस इस भी कर देंगे तो ये हमारा 9 कम 9 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, 256 दूना 512 हो जाएगा, 512। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 585 बेस 10 हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डेसिमल कन्वर्जन। क्या किया गया है, जो डिजिट दी गई है उस डिजिट को इसके बेस के साथ 0, इसकी बेस की पावर बढ़ाते चलेंगे जाएंगे, यानी कि 16 की पावर 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पावर 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जितने जिस नंबर पे होगा, जैसे जिस पोजीशन पे होगा उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बस शुरुआत इसमें कहाँ से करना है, 0 से करना है, 16.0 से। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा डेसिमल कन्वर्जन। आपको पता होना चाहिए डेसिमल कन्वर्जन हमारा 0 to 9 आता है, 0 to 9 आता है। तो इसमें जो डिजिट आएगी 0 to 9 के बीच में ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। ये सोचो कि ए आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, 10 तो हमारा हेक्साडेसिमल में चला जाएगा। तो इसलिए जो कि 10 को हम ए लिखते हैं इसलिए ए बोल दिए। तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिजिट आएगी 0 to 9 के अंडर में ही आएगी, इससे ज़्यादा बाहर की कोई डिजिट नहीं आ सकती है। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है 6AB बेस या रेडिक्स हमारा 16 इंटू कन्वर्ट टू 10 यानी कि डेसिमल। तो इसका भी हम यही करेंगे, जो हमारा b होता है, b को हम क्या लिखते हैं, b हमारा हो जाता है a इक्वल टू हमारा होता है 10, b इक्वल टू होता है हमारा 11। तो 11 इंटू 16 की पावर 0, क्योंकि b हमारा 0 पे है, a हमारा 1 पे है और 6 हमारा 2 पे है। तो इसी प्रकार हम करते जाएंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसमें हम लगा देंगे प्लस, फिर ए हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू 10 होता है, तो 10 इंटू 16 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2। अब इसको से सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 पावर 0 तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 11 आ जाएगा। 16 पावर 1 यानी 16, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 दाम में 160 हो जाता है। फिर 256 गुणे 6 हम करेंगे तो 1536 आता है, ठीक। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1707 आ जाएगा। हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन क्या कहते हैं। जितनी डिजिट है उसको 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। उसके बाद उन जो डिजिट है उनका जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, जो फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। आपको कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ, जो हमारा डेसिमल कन्वर्जन 10 कन्वर्जन थे वो। अब ये कुछ एग्जांपल हैं, 10 एग्जांपल हैं, आप इनको एक बार ट्राई कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये अपने प्रैक्टिस करते रहना, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को 2 बार देखना, अगर तब भी नहीं समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।